आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव B परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश, यानी B इक्वल टू W बाई Q। अब देखिए इसका मतलब क्या है जो लिखा है, या इसमें कह रहा है कि मान लीजिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, जैसे इसका नाम हमने दे दिया बिंदु P। बिंदु P है, कहाँ रखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में ये बिंदु P स्थित है। और मान लीजिए कि इस बिंदु P से अनंत दूरी पर, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई परीक्षण आवेश हमारा Q0 रखा हुआ है। यानी बिंदु P से अनंत दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है। अगर हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाना चाहते हैं, तो हमें परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने के लिए W कार्य करते हैं। मतलब हमें परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने के लिए W कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा, यानी V होगा, वो इक्वल टू होगा हमारे परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य बटे परीक्षण आवेश, यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश। अब देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, यानी वैद्युत विभव का मात्रक इक्वल टू कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। अब देखिए, कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है, बटा आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, यानी जूल प्रति कूलाम को क्या कह सकते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब देखिए वैद्युत विभव का विमेय सूत्र। मान लीजिए हमें वैद्युत विभव का क्या निकालना है, विमेय सूत्र ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमारा वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q, यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो अगर हमें वैद्युत विभव का विमेय सूत्र ज्ञात करना है, तो हम इसी फार्मूले की सहायता से वैद्युत विभव का विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी वैद्युत विभव का विमेय सूत्र इक्वल टू कार्य का विमेय सूत्र बटा आवेश का विमेय सूत्र, यानी कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्य की विमा होती है यम एल के पावर 2 और टी का पावर -2 बट, और देखिए आवेश की विमा क्या होती है, ये टी। देखिए हमने क्या किया, कार्य की विमा और आवेश की विमा को लिख दिया। अब देखिए ऊपर हमारा क्या है, यम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और नीचे हमारा क्या है, ए टी। हम क्या करेंगे, ए टी को ले जाएंगे ऊपर। ए टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो
ये और टी दोनों का पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ ये और टी के ऊपर कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे ये और टी के ऊपर कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब है कि ये और टी दोनों का पावर कितना है, 1 है। जब ए टी को हम लोग का ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये का पावर हो जाएगा -1 और टी का पावर हो जाएगा -1। अब देखिए एक ब्रैकेट में हमारा है यम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और दूसरे ब्रैकेट में है ए का पावर -1 टी का पावर -1। अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यम एल स्क्वायर, यहाँ देखो इस वाले ब्रैकेट में टी का पावर -2 है और दूसरे ब्रैकेट में है टी का पावर -1। तो गुणा में है तो गुणा में क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा और टी का पावर -2 है और दूसरे वाले ब्रैकेट में टी का पावर -1, तो हो जाएगा टी के पावर -3 और ए का पावर -1। तो वैद्युत विभव का विमेय सूत्र क्या हो गया, यम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1